औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.1 सेकंड ईयर की मैथ के साथ मैं मोहम्मद राशिद हाजिर हूँ। आज हमारे पास जो था बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कॉनिक सेक्शन के बारे में, फिर उसकी टाइप्स में। तो पहली टाइप्स हमने डिस्कस की थी सर्कल की। सर्कल में हमने उसकी इक्वेशंस पढ़ी थी कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म हो, स्टैंडर्ड फॉर्म से मुराद जब सेंटर कुछ ना कुछ गिवन हो, रेडियस भी गिवन हो, तो उसकी इक्वेशन हमने पढ़ी थी x माइनस एच होल का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। फिर हमने कहा था कि अगर वो ओरिजिन से स्टार्ट हो, मतलब उसका सेंटर कुछ हो ही ना, फिर हम कहते थे कि उसकी जो हमारे पास ओरिजिन से उसकी फॉर्म बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। फिर हमने कहा था कि अगर हमने सेंटर और रेडियस खुद फाइंड करना हो तो उसकी जनरल इक्वेशन क्या बनेगी, तो फिर हमने वो भी बताई थी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के साथ हम कंपेयर करते हैं, वहाँ से हम वैल्यूज़ g और f की फाइंड आउट करके उसमें सेंटर में भी पुट कर देते हैं और रेडियस में भी। तो इस तरह सेंटर और रेडियस की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। तो हमने 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर बी किया था। तो आज हमारे पास है पार्ट नंबर सी की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट हमने करना है पार्ट नंबर सी। तो पार्ट नंबर सी में हमारे पास जो गिवन है वो कहते हैं कि एंड्स ऑफ अ डायामीटर हमारे पास गिवन है। एंड्स ऑफ अ डायामीटर, एंड्स ऑफ डायामीटर वो हमारे पास गिवन है और वो पॉइंट है हमारे पास, पहला पॉइंट है -3, 2 और दूसरा पॉइंट वो हमें दे रहा है वो है 5 एंड -6। अब डायमीटर की डिफाइन वो हमें पता है कि हमारे पास रेडियस को अगर हम डबल करें तो हमारे पास वो क्या बनता है, डायमीटर बनता है। दो रेडियस को मिलाने से एक डायमीटर बनता है। अगर एक हमारे पास दो पॉइंट्स को अगर सेंटर से एक लाइन हम ड्रा करें जो एक सरकमफ्रेंस से दूसरी सरकमफ्रेंस तक जाए और सेंटर से पास हो, हमारे पास एक ऐसी हमारे पास कोड जो सेंटर से पास होती है उसे हम कहते हैं डायमीटर। अ कोड विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। एक ऐसी लाइन, आप एक लाइन भी कह सकती हैं, लाइन विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ डायमीटर। तो इसको हम अगर बना लें तो वो भी सही है हमारे पास कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सर्कल है और ये हमारे पास उसका एक डायमीटर है जो कि सेंटर से पास हो रहा है। अब ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हम खुद नाम ही दे देते हैं। इसको पॉइंट्स को ए का नाम दे देते हैं और ये हमारे पास -3 एंड 2, और इस पॉइंट को बी का नाम दे देते हैं, ये है 5 एंड -6। अब हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है, उसके लिए हमें सेंटर चाहिए। ये सेंटर है, एक सी पॉइंट पड़ा है, उसके लिए हमारे पास एच और के की वैल्यू नहीं है। इसका मतलब है हमने सबसे पहले तो सेंटर फाइंड करना है। ये एच और के, ये होगी एच और के, ये हमने फाइंड करना है। अगर सेंटर आ गया तो फिर हम उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास सेंटर नहीं है जिसे हम कहते हैं एच और के, मगर ये हमें पता है कि ये मिड पॉइंट बन रहा है। तो मिड पॉइंट फार्मूला अगर याद हो तो वो होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। उनकी एवरेज ले लेते हैं। तो ये x1 प्लस x2 डिवाइड बाई ये h होता है और ये होता है हमारे पास k। इसके मुताबिक हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी -3 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, तो ये बच जाएगा 2/2। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1। सिमिलरली के की वैल्यू, मतलब ये वाली वैल्यू y1 कितना है 2 और y2 है -6 डिवाइड बाई 2, तो ये बचेगा -4। तो के का आंसर आ जाएगा हमारे पास -2। तो सी पॉइंट एच और के, एच की वैल्यू है हमारे पास 1 और के की वैल्यू है -2। तो हमारे पास एच और के की वैल्यू भी आ गई। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन में पुट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल वो क्या होती है हमारे पास, x माइनस एच होल का स्क्वायर प्लस y माइनस के होल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मगर इसमें मसला फिर भी एक रेडियस का है कि हमारे पास रेडियस गिवन नहीं है, मगर क्योंकि हमारे पास पॉइंट तो आ चुका है। अब रेडियस की डिफाइन हमारे पास क्या होती है, द डिस्टेंस फ्रॉम मिड पॉइंट टू द आउटर पॉइंट या डिस्टेंस फ्रॉम मिड पॉइंट टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ से हम रेडियस इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये रेडियस दो ही बनेंगे,
ए सी भी बन सकते हैं और बी सी भी बन सकते हैं, जो भी हम फाइंड करना चाहें। तो ए सी का डिस्टेंस या बी सी का डिस्टेंस, ये दोनों ही रेडियस बनाते हैं। किसी एक पे हम रेडियस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। हम ए सी फाइंड कर लेते हैं। तो ए सी, ये ए है और ये सी, तो यहाँ से फार्मूला x2 माइनस x1 वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यह आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 3 होल का स्क्वायर, और ये आ जाएगा k की वैल्यू है हमारे पास -2 और -2 होल का स्क्वायर, और बाहर क्या आ जाएगा अंडर रूट। 1 and 3 4 का स्क्वायर 16, -2 एंड -2 4 का स्क्वायर, ये भी कितना आ जाएगा हमारे पास 16। तो ये टोटल हो जाएगा हमारे पास 32, और इसको सिंप्लीफाई करें तो यह आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि 16 परफेक्ट स्क्वायर है। तो यह आ जाएगा 4 इंटू 2 अंडर रूट। तो ये आ गया हमारे पास रेडियस। आप उसको 16 में भी रहने दें, कोई मसला नहीं है, या 32 में रहने दें, ये हमने उसको रेडियस को वैसे सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम पुट करते हैं एक्स, एच की वैल्यू है हमारे पास 1, फिर आ गया वाई और के की वैल्यू -2 माइनस माइनस +2, और आर की वैल्यू हमारे पास 4 इंटू 2 अंडर रूट, और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फार्मूला ओपन करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और +2ab 4y, और ये 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 32 ही हो जाएगा। तो यह आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x प्लस 4y 4 और +1 5, ये +32 इधर आके क्या हो जाएगा -32 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो हमने कहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x प्लस 4y, ये हमारे पास +5 है, और ये हमारे पास कितनी वैल्यूज़ है, ये है -32। तो 32 में से 5 निकाले तो हमारे पास -27 बच जाते हैं। 27 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो हमने फाइंड कर ली स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर इसका 2, फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल विद द गिवन इक्वेशन। हमने सेंटर फाइंड करना है और उसका रेडियस फाइंड करना है, और इक्वेशन वो हमें देगा। तो इसका हमारे पास जो है पार्ट नंबर वो बी है, पार्ट नंबर बी और पार्ट नंबर डी दोनों ही एक जैसे हैं। तो पार्ट नंबर बी करवा रहा हूँ। पार्ट नंबर बी, वो हमारे पास इक्वेशन गिवन है 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस का 14x प्लस 12y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम कंपेयर करेंगे जर्नल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल के साथ। वो हमारे पास क्या होती है, वो होती है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। मगर मसला ये है इसके शुरू में 5 आ रहा है, तो हमें भी पहले एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर सिंपली करना है। तो हम लिखेंगे नाउ डिवाइडिंग बाय 5 ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ सिर्फ 1 करना है, फिर इसको जनरल के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो 5 के साथ डिवाइड करवाए तो यह आ गया एक्स स्क्वायर, यह आ जाएगा वाई स्क्वायर, यह आ जाएगा 14/5x, यह आ जाएगा 12/5y, 10 के साथ 5 को डिवाइड करेंगे तो 2, और यह आ जाएगा 0। अब हम इसको कंपेयर करते हैं। वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह पर वाई स्क्वायर, एक्स की जगह पर एक्स है तो 2g के सामने बिल्कुल क्या है 14/5। तो यहाँ से g की वैल्यू ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड होगा 2 14 पे 7/5, तो ये आ जाएगी हमारे पास g की वैल्यू। तो इस तरह से हमारे पास g की वैल्यू 7/5। इसी तरह से y की जगह पर y है तो 2f के बिल्कुल सामने आ जाएगा 12/5, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, 2 वाला इस पर जाएगा 6 टाइम, तो ये आ जाएगी f की वैल्यू 6/5। तो इसी तरह से c के बिल्कुल सामने हमारे पास जो वैल्यूज़ पड़ी है वो है हमारे पास -2। तो तीनों वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली। अब हमने सेंटर का पढ़ा था -g -f, तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं। ये माइनस और g की जगह पर 7/5, फिर माइनस और f की जगह पर आ जाएगा 6/5। तो इस तरह से हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा -7/5 एंड -6/5। उसके बाद हमने इसका रेडियस भी फाइंड करना था। तो रेडियस का फार्मूला है हमारे पास g² प्लस f² -c, और ये आ जाएगा अंडर रूट। तो g की वैल्यू हमारे पास 7/5, उसका आ जाएगा स्क्वायर,
एफ़ की वैल्यू है 6/5, उसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, और फिर माइनस और सी की जगह पर -2, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा +2। इसका स्क्वायर नहीं लेना, इसको सिंपल लिखना है। तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49, 5 का स्क्वायर 25, ये आ जाएगा 36 और ये आ जाएगा 25 और ये +2 आ गया। तो अगर हम इसका एलसीएम लें पूरे का 49/25, 36/25 और ये 2, तो एलसीएम इसका आ जाता है 25। ये कैंसिल 49, ये आ जाएगा 36, तो ये आ जाएगा 50, क्योंकि ये वैल्यूज़ एक जैसी हैं। तो इस तरह इन सारी वैल्यूज़ को अगर हम ऐड करें 49, 36 और 50 को, तो ये हमारे पास बन जाता है 135। कितना बन जाता है 6, 9 एंड 6 15, कैरी 1, 6, 3, 9, 9 एंड 4, तो ये हमारे पास 13, तो 135 ओवर क्या आ जाएगा 25। अब हम देखते हैं कोई ऐसा टेबल जो दोनों पे चला जाए, तो ऊपर वाली वैल्यू पे भी और नीचे वाले पे। तो 5 वाला जा सकता है, 5 to the 10, 3, 5, 7 the 27 और इस पर 5 10, तो ये बनेगा 27/5। कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जो इसके ऊपर जाए। अगर इसको फर्दर भी आपने रेडियस में निकालना है तो ये बन सकता है 9 × 3 27, और ये 5 का अंडर रूट हमने अलग ले लिया, तो ये 9 का आ गया 3 और ये आ जाएगा 3 ओवर क्या आ जाएगा 5 अंडर रूट। तो ये भी रेडियस आप निकाल सकते हैं, ये भी ठीक है रेडियस और ये रेडियस भी ठीक है, दोनों के दोनों रेडियस ठीक है। एक को हमने फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू को, तो ये भी ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू भी ठीक है, मतलब 3 × 3 अंडर रूट ओवर 5 अंडर रूट भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है और ये वैल्यू भी ठीक है। जैसे हम रेडियस निकालना चाहें दोनों तरीके ठीक है। तो हमने सेंटर भी फाइंड कर लिया और उसका रेडियस भी फाइंड कर लिया। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है डी बिल्कुल इसी से रिलेटेड है, और रिमेनिंग जो पार्ट हैं इसी तरीके से हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम अगले लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।